नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। तो आज का टॉपिक है हमारा, आप लोग देखे होंगे थंबनेल में, जो भौगोलिक उपनाम। तो आज जो हमारे झारखंड का जो है भौगोलिक जितने भी उपनाम है, आज उन सभी चीज़ें के बारे में हम वीडियो लाए हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को कि अंत तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा सारा चीज़। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देर किए आज के इस क्लास को। तो हमारा भौगोलिक उपनाम जो है उसको हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो झारखंड के जो है नेत्रहाट शहर को जो छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रहाट हो जाएगा। मतलब नेत्रहाट को ही झारखंड को, मतलब झारखंड का छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, नेत्रहाट हो गया। ठीक, अब आगे हम दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं, दूसरे नंबर सवाल की ओर। तुम्हारा दूसरे नंबर सवाल क्या है कि झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। मतलब झारखंड के जो है किस शहर को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। पहाड़ियों की मल्लिका कहने का आप लोग अर्थ समझ सकते हैं कि हर जगह पहाड़ियों का जो एक झुंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेत्रहाट को, मतलब नेत्रहाट को ही पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, जो कि नेत्रहाट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो हमारा तीसरे नंबर में क्या है कि झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो झारखंड के किस शहर को भारत का जो पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो वो शहर का नाम क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी उद्योग कंपनियाँ हैं, मतलब कि वहाँ कारखाने हैं, इस वजह से। तो भारत का पिट्सबर्ग मतलब कि जमशेदपुर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की ओर। तुम्हारा चौथे नंबर सवाल में क्या है कि झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है। मतलब झारखंड के जो किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है। तो इस्पात नगरी आप लोग भी जानते होंगे, जमशेदपुर को ही जो इस्पात की नगरी कहा जाता है। और जमशेदपुर में ही मतलब इस्पात की जो कारखाने भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर को ही इस्पात नगरी कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं 5 नंबर। तो हमारा 5 नंबर में क्या है दोस्तों कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है। तो छोटा नागपुर की जो हल्दी घाटी के नाम से जो जाना जाता है वो हमारा कोराम्बे है। ठीक है, कोराम्बे को ही छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से ही हम लोग मतलब कि जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो कि कोराम्बे हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 6 नंबर। तो हमारा 6 नंबर क्या है कि झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट जो पैराडाइज कहा जाता है। मतलब झारखंड के जो किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची को ही झारखंड के मतलब मोटरिस्ट जो पैराडाइज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची हो जाएगा। अब आगे हम 7 नंबर देखते हैं। तो हमारा 7 नंबर क्या है कि झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार, ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस बार उत्पाद सिपाही के जो एग्ज़ाम में मतलब कि आने का जो चांसेज है। तो ये जो छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वो हमारे चतरा को कहा जाता है। ठीक है, चतरा डिस्ट्रिक्ट जो कि हजारीबाग से यहीं सटा हुआ है। तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट मतलब चतरा को ही जो है छोटा नागपुर का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है हमारे झारखंड को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? चतरा हो गया। अब आगे हम 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे 8वां सवाल में क्या है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता है वो हमारा सारंडा हो गया। ठीक है, सारंडा जो है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। हम जो है इस वीडियो में बिल्कुल भी आपका समय जो बर्बाद नहीं करेंगे, कि हमारा एक ही मोटिव है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग को करवा देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम कि 9 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9 नंबर क्या है? झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड का जो कौन सा शहर है वो कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है वो हमारा धनबाद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि धनबाद हो जाएगा। धनबाद को ही कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर निकलता है? तो हमारी धनबाद में ही निकलता है, जो कि झरिया में जो है सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। ठीक है,
अब आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा है कि 10वां नंबर है कि मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है। तो मंदिरों का शहर मतलब हमारे झारखंड में जो है किस स्थान को जो है मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सावन में तो देवघर में तो कि मेला कहने का कोई मतलब कि एक ऐसी नहीं है कि जो है मतलब देवघर में इतनी सावन महीने में इतनी ज़ोर शोर से मतलब कि वहाँ मेला लगती है और पूजा होती है जो मतलब जो कि देखने के लायक होता है। तो आप लोग अगर कभी नहीं गए होंगे तो ज़रूर जाइएगा देवघर, जो कि वहाँ मंदिरों का शहर है, मतलब बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया, देवघर हो गया। ठीक है, अब आगे हम 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर हमारा क्या है कि मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है। मतलब कि मंदिरों का, इसके पहले हमने देखा कि मंदिरों का शहर कहाँ किस जगह को कहा जाता है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया, देवघर हो गया। अब यहाँ पूछा जा रहा है मंदिरों का गाँव, तो मंदिरों का गांव के नाम से कौन जाना जाता है, तो मंदिरों का गांव से कि मलूटी जो जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और आप लोग कि म से मंदिरों का गांव और फिर म से मलूटी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, शहर में देवघर हो जाएगा और गांव में जो है मलूटी हो जाएगा। अब आगे हमारा 12 नंबर है कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के वैसा कौन सा शहर है जिसको हम लोग खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हमारा रांची है, जमशेदपुर है, चाईबासा, मेदिनीनगर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। जो जमशेदपुर को ही खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर शहर को। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, जमशेदपुर हो गया। अब आगे हम 13 नंबर देखते हैं। तो हमारा 13 नंबर क्या है, बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। मतलब बंगाल की राजधानी के नाम से जो कौन सा शहर जाना जाता है। तो ए में राजमहल हो गया, बी में कोडरमा हो गया, सी में रामगढ़ हो गया और डी में दुमका हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमहल हो जाएगा। राजमहल को ही बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हो गया, राजमहल। ठीक है, अब आगे हम 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो 14 नंबर सवाल में क्या है कि झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है। अब यहाँ आ गया झारखंड महादेव। तो झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है, तो झारखंड महादेव के नाम से जो है तो बैद्यनाथ धाम जाना जाता है। ठीक है, तो बैद्यनाथ धाम को ही झारखंड महादेव के नाम से हम लोग जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर हो गया। अब आगे हमारा 15 नंबर है। तो 15 नंबर क्या है, झारखंड के किस शहर को खादानों का शहर कहा जाता है। तो झारखंड के किस शहर को जो है खादानों का शहर कहा जाता है, तो झारखंड के जो है धनबाद को ही खदानों का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो कि धनबाद को ही खदानों का शहर कहते हैं। अब आगे हम 16 नंबर देखते हैं। तो हमारा 16 नंबर क्या है दोस्तों कि 16 नंबर है झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है। मतलब शहीदों का नगर जो है ये भी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे कि ध्यान रखेंगे। ये जो है मतलब शहीदों का नगर, तो झारखंड के किस शहर को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची को ही झारखंड के जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। शहीदों का नगर में हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रांची हो जाएगा। अब आगे हम 17 नंबर देखते हैं कि पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर मतलब जाना जाता है। तो ये जो पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से जो शहर जाना जाता है वो हमारा हो गया बासुकीनाथ। ठीक है, मतलब बासुकीनाथ जो धाम है वही हमारा पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे हम देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर में हमारा कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है। तो कारखानों का कारखाना के नाम से जो जाना जाता है वो HEC जो है जाना जाता है। मतलब कारखानों का कारखाना के नाम से HEC जो है जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, HEC। और फिर आप सभी से एक ही निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना जो ना भूलिएगा, ताकि हम और अगले वीडियो जो है अगले और ही मोटिवेटिव तरीके से और अच्छे ढंग से हम मतलब ला सकें। तो चलिए अब हम 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 19 नंबर सवाल में क्या है, भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है। मतलब भारत का जो रूर है एवं झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का जो पठार ही है इसी को भारत का रूर कहते हैं, तो फिर इसी को ही झारखंड का खजाना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। अब आगे हम 20 नंबर देखते हैं। तो हमारा 20 नंबर क्या है, भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। तो जो भारत का शेफील्ड के नाम से जो कौन सा शहर जाना जाता है, तो भारत का शेफील्ड जो है वो भेंड्रा को ही हम लोग भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि भेंड्रा हो जाएगा। मतलब भारत का शेफील्ड हम लोग भेंड्रा को ही कहते हैं। अब आगे हमारा 21 नंबर है, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा 21 नंबर क्या है कि बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता होगा। आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो हमको लगता है लगभग लोग जानते होंगे कि बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है। ये सवाल जो है बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए इसका हम सही आंसर बताते हैं। अगर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में बंगाल का शोक इसलिए बोला जाता है कि दामोदर नदी को, क्योंकि दामोदर नदी जो बंगाल में जब गिरती है बंगाल के मतलब खाड़ी में, तो ये जो बंगाल की जो ये जो दामोदर नदी है इसमें सारी कचरा मतलब जो भी होती है छोटी छोटी नदियों से जाकर दामोदर नदी में मिलती है। और ये दामोदर नदी कहाँ जाके जो गिरा देती है मतलब उतने जितने भी सारे कचड़े होते हैं सब ले जाके वहाँ बंगाल में जो गिरा देती है। तो इसीलिए बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आगे हमारा 22 नंबर है कि झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड के किस शहर को मतलब कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका हम सही आंसर देखते हैं। ए में रांची है, बी में धनबाद है, सी में बोकारो है, डी में जमशेदपुर है। तो कारखानों का शहर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। अब आगे हमारा 23 नंबर है, झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो झारखंड का शिमला जो है रांची को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रांची। रांची को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। अब आगे हमारा 24 नंबर है, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड के नाम से जो जाना जाता है वो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर हो जाएगा। मतलब छोटा नागपुर को ही मतलब भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और ये छोटा नागपुर जो बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब दिखता है छोटा नागपुर, तो आप लोग जरूर ही घूमिएगा छोटा नागपुर में। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर। अब हमारा अंतिम सवाल है कि बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है। तो बूढ़ा घाघ के नाम से जो है कौन जाना जाता है, तो लोधा जो मतलब प्रपात है, जो जलप्रपात, इसी को हम लोग जो बूढ़ा घाघ के नाम से जाना जाता है, मतलब हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोधा घाघ। वो हमारा भौगोलिक उपनाम मतलब भौगोलिक नाम जितने भी था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और अगले वीडियो हम मतलब व्यक्ति के उपनाम का जो वीडियो लाएंगे, जैसे माही के नाम से कौन जाना जाता है। तो माही के नाम से कि महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग जानते हैं। फिर ददई दुबे के नाम से कौन जाना जाता है, तो इस प्रकार से जो है कि चंद्रशेखर दुबे को कि हम लोग कहते हैं। फिर प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से कौन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो मुकुंद नायक को। तो इसी प्रकार का जो है मतलब व्यक्ति और उसके उपनाम का जो है हम वीडियो मतलब लेकर आएंगे। फिर जैसे क्वेश्चन हो गया लाल बाबू के नाम से जो कौन जाना जाता है, तो लाल बाबू के नाम से जो राधा कृष्ण जो जाना जाता है। तो चलिए मतलब कि अगले वीडियो में हमारा व्यक्ति और फिर उसके उपनाम का वीडियो आएगा। और फिर आप लोगों से एक सवाल है कि लाल बाबू के नाम से कौन जाना जाता है। आप लोग अगर जानते होंगे तो जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में इसका आंसर हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कि लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।